Students, good morning all of you. देखिए, अपन जो चल रहे हैं, आज का जो युग है वो आप देख रहे हो कि पूरा जो सिस्टम ऑनलाइन हो रखा है और इस सिस्टम में अपने आप को ढालना है। तो किस प्रकार से ढालें अपनी जो लाइफ है, उस लाइफ को वर्तमान समय के साथ किस प्रकार से एडजस्ट करें। आप देख रहे हो कि वर्तमान समय में अपनी जो पढ़ाई है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। अपन को सीखना है, अपने 10th लेवल को पास कर लिया। 10th लेवल पास करने के बाद में अपना जीवन जो है उसकी एक गाइडलाइन बन जाती है कि मेरे को कौन सा मार्ग चुनना है। अब यहाँ आपके पास जो आपने मार्ग चुना है वह एक बहुत बड़ा और एक अहम मार्ग आपने चुनाव किया है कि आपने अपने लाइफ को एक साइंस के रूप में ढालने का आपने प्रयास किया। साइंस सब्जेक्ट आपने चूज किया है। तो देखो, आपको जो मेहनत करनी है वो इस सब्जेक्ट के अनुसार करनी है और इसके अनुसार अपने आप को ढालना है। तो इसमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो जो विद्यार्थी के जो लक्षण हैं कि एक अच्छे विद्यार्थी के क्या लक्षण होने चाहिए, वो लक्षण आप में होने चाहिए। क्या है कि जैसे आपने सुना होगा कि काग चेष्टा बको ध्यानम। काग चेष्टा, कव्वे जैसी क्या होनी चाहिए? चेष्टा होनी चाहिए। उसको हर चीज जो कौवा, काग का मतलब यहाँ कव्वे से है, कव्वे की चेष्टा, काग चेष्टा, कव्वे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। आप वो बैठा है आपके, आप इधर या उधर से किधर से भी यदि एक उसकी तरफ से कंकर फेंकते हो, तुरंत उसकी ध्यान है उसी के ऊपर रहता है, वो तुरंत वो कहां से हो जाता है, वहां से पूरा हो जाता है। तो आपका ध्यान, आपकी चेष्टा किस प्रकार की होनी चाहिए? कव्वे जैसी होनी चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम, आपका ध्यान कैसा होना चाहिए? बगुले जैसा होना चाहिए। वो बैठा रहता है, जैसे ही कोई मछली आती है टप उसको पकड़ लेता है। तो वही आपके जीवन में कि आपको तो ध्यान रखना है कि आपको मटेरियल मिल रहा है, पढ़ाई के संबंधित है या और जो आपको मटेरियल मिल रहा है वो आपको अच्छी प्रकार से आप उस चीज को ग्रहण कर सको। आपकी संस्था ने आपके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस प्लेटफॉर्म से आपको वो सब कुछ मिलेगा जो एक विद्यार्थी को सफल बनने के लिए चाहिए। यहाँ से आपको जो नियमित कक्षाएं हैं वो कक्षाएं आपको मिल रही हैं। उसका जो डाउट सेशन है वो भी आपको मिलेगा। आपकी जो समस्या है उस समस्याओं को आप समाधान कर सकते हो। आपको डेली प्रतिदिन का असाइनमेंट मिलेगा, यानी जैसे अपना ये सिस्टम पूरा रेगुलर हो जाएगा तो उसमें आपको डेली वहां से असाइनमेंट मिलेगा। उस असाइनमेंट को आप वहीं से आप जवाब दे सकते हो, वहीं से आपको उसका वापस रिमार्क मिलेगा। यानी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अपना तैयार होने वाला है। तो आपका जो आगे बढ़ाने के लिए हमने जो प्रयास किया है उस प्रयास में आप भरपूर सहयोग कर। तो क्या कहा मैंने? काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा। स्वान निंद्रा, स्वान की जैसी नींद होनी चाहिए आपकी। आपकी नींद कैसी? स्वान जैसी, यानी तुरंत जैसे ही आपको कोई बात कही जाती है तो उसमें आपको सचेत रहना है। स्वान निंद्रा मतलब है सचेत रहना कि जब स्वान है अपने घर में सोता रहता है, बैठा रहता है, आराम से मस्ती में रहता है, लेकिन जैसे ही कोई पराया आता है तो तुरंत वो क्या कर लेता है? सचेत हो जाता है। तो आपको यहाँ पर किस रूप में सचेत रहना है? अपनी पढ़ाई के प्रति सचेत रहना है कि जो भी आपको मटेरियल मिलता है उस मटेरियल को आपको अच्छी प्रकार से ग्रहण आपको करना है। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा, ये नहीं कि निंद्रा, हाँ आपने क्या करते हो, आप एक ध्येय बना लेते हो, एक उद्देश्य बना लेते हो कि आज मेरे को उठना है, सुबह मैं उठूंगा। उठने के लिए आप क्या करते हो? अलार्म लगाते हो। देखो, आप हकीकत है वो बता रहा हूँ। आप क्या करते हो? अलार्म लगा लेते हो कि आज मेरे को सुबह कितने बजे उठना है? 4 AM पर उठना है, सुबह उठना है। इसके लिए आपने क्या कर दिया? अलार्म लगा लिया। जैसे ही
सुबह आपका अलार्म बजेगा तो 1 दिन 2 दिन आप क्या करोगे, खड़े होगे और उस अलार्म को टक दबा दिया, वापस हो जाओगे। 2 दिन 3 दिन ये प्रक्रिया चलती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, मान लो आप कंबल ओढ़ के रजाई ओढ़ के सोए, उसमें से हाथ बाहर निकालोगे, बाहर से टक किया, वापिस सो गए। ये आदत होती है अपने। फिर धीरे धीरे जैसे वो आदत आपकी हो जाती है, उसके बाद में क्या करना है, आप क्या करते हो, अलार्म को बजता रहता आप सोते रहते हो, उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सवेरे, अब अध्ययन पढ़ने के लिए आप जग रहे हो, अलार्म आप लगा रहे हो, तो अलार्म की भी एक सिस्टम होता है लगाने का। हर किसी की यही आदत होती है, सुबह जल्दी उठते हो, नींद नहीं उठती है। तो नींद उठने का एक, जगाने का या नींद से जगने का एक तरीका बताता हूं आपको कि नींद से किस प्रकार से जगा जाए। आपका जो अलार्म है, उस अलार्म को फिक्स टाइम पर लगाओ और उसको एक ऐसी जगह फिक्स करो जहां से उसको दबाने के लिए आपको क्या करना पड़े, आपको उठकर चलना पड़े। या यूं करो कि अलार्म अपनी जो अलमीरा है उसके अंदर लगा दो, उसकी लॉक करो और चाबी जहां शाम के समय, रात के समय आप पढ़ रहे हो वहीं पर इधर उधर डाल दो। सुबह अलार्म बज रहा है, आपकी नींद जग गई, तो आप क्या करोगे, पहले इस चाबी को ढूंढोगे, पहले उसे चाबी को ढूंढोगे, चाबी को ढूंढकर उसके बाद में अलमीरा को खोलोगे, उसके बाद में अलार्म को बंद करोगे। तो इसमें क्या होगा, आपका 5, 7, 10 मिनट का टाइम आपका लगेगा और इतने 5, 7, 10 मिनट में क्या होगी, आपकी नींद पूरी हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, काक चेष्टा बको ध्यान समान निंद्रा अल्पहारी। दूसरी अगली चीज है कि विद्यार्थी को हमेशा क्या होना चाहिए, अल्पहारी होना चाहिए। ये नहीं भर पेट खा लिया, मस्त हो गए, बस ठीक है, खाओ, खाने की मना नहीं है, लेकिन उतना खाइए कि आपके वो आलस न लेके आ जाए। आलस नहीं होना चाहिए। आलस जीवन में आ गया तो आगे नहीं बढ़ सकते। अगली बात विद्यार्थी जीवन की क्या बताई है, ग्रह त्यागी। काक चेष्टा बको ध्यानम समान निंद्रा अल्पहारी और ग्रह त्यागी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ सकता है, अपने घर का त्याग करना पड़ सकता है कुछ समय के लिए, अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, अपनी लाइफ को बनाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो आपको घर का त्याग करना पड़ सकता है। घर का ये त्याग नहीं आप सन्यासी रूप ले लिया, ये सन्यासी रूप नहीं, यानी जो मोह माया जो भी आपकी है उसको छोड़ करके आपका केवल और केवल क्या होना चाहिए, एक ध्येय होना चाहिए। वो आपका पढ़ाई का ध्येय होना चाहिए कि मेरे को आगे पढ़ करके अच्छे आगे बढ़ना है। यानी मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जो शुरू में बहुत कमजोर थे, लेकिन उन्होंने भी एक अपना उद्देश्य बना लिया और वो आज अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए, अच्छे मुकाम पर वो जा रहे हैं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, खुद के बच्चे पढ़ाएंगे। तो आप में भी वो काबिलियत है कि आप आगे बढ़ सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो कुछ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन को कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, तपाना पड़ेगा अपने जीवन को। तो अपने जीवन को तपाइए, आगे बढ़िए, हौसला रखिए, हौसला रखिए। ये नहीं कि आप एक दिन में सब कुछ ग्रहण कर लो, ये नहीं। यानी खरगोश और कछुए वाली कहानी, यानी छोटी क्लास में जब मैं पढ़ता था तो छोटी क्लास में मेरे गुरुजन बताया करते थे, प्राइमरी क्लास में जब पढ़ता था उस समय मेरे गुरुजन खुद बताया करते थे कि आपको किस प्रकार से कछुए को चुनना है या खरगोश को चुनना है। आपको कछुआ होता है काफी धीमा होता है, लेकिन उसके जीवन में क्या होती है, निरंतरता होती है। खरगोश जन्म से काफी तेज तरार ब्राइट दिमाग वाला होता है, लेकिन वो क्या करता है, आखिर में पिछड़ जाता है। ये कहानी आपने सुनी होगी, आखिर में पिछड़ जाता है। क्यों पिछड़ जाता है? तो आपको अपने जीवन में क्या करना है, लगातार मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है, जीवन को सफल बनाना है। तो एक बार मैं फिर आपको कहूंगा कि आपके जीवन में कभी अहम नहीं आना चाहिए। अहम को मत अपनाओ। अहम को आपने त्याग कर दिया, अहम को आपने छोड़ दिया और एक दूसरा आपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो आप आगे बढ़ सकते हो। और आगे बढ़ने के लिए हमारी संस्था ने आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म।
अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे समय बढ़ रहा है, समय बढ़ने के साथ साथ इसमें काफी इस प्रकार के जो कंटेंट्स आने वाले हैं जिनकी आप उम्मीद नहीं करोगे। तो हो सके जितना आपकी जो रेगुलर क्लास लगती है उस रेगुलर क्लास में आप आइए, आपकी समस्या है वो वहां पर बताइए, प्लेटफॉर्म पर अपनी समस्या रखिए जिससे उस समस्याओं का समाधान कर सके, हल कर सके। तो आज मेरी जो क्लास लेने का यही उद्देश्य था कि आपको मोटिवेट रखना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है कि मैं किस प्रकार से आगे बढ़ूं। अब आपने देख ही लिया होगा स्कूलों में जो पढ़ाई के संबंधित अभी जो ऑफलाइन क्लासें आपकी बंद हो रखी है और ये भी नहीं कह सकते कि कब तक ये खुलें। तो इसलिए ये नहीं ये छोड़ दो, आलस कर दो कि हाँ ऑफलाइन स्कूल खुली नहीं है, पढ़ लेंगे बाद में पढ़ लेंगे। अरे भाई वो समय गया, वो समय वापस नहीं आने वाला है आपके लिए। समय का एक एक मिनट, एक एक क्षण आपके लिए, जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इसको व्यर्थ मत गवाइए। प्लेटफॉर्म पर आकर अपना जो समय है उसको देकर अपने विद्यार्थी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो आपको कंटेंट्स दिए जा रहे हैं उनके अनुसार अध्ययन कीजिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है।